औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आपकी आल पर, आपके सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हम प्रॉपर्टी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट फैसला आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, आपने कोई मशावरत करनी है कानूनी, कोई केस तैयार कराना है, किसी केस का जवाब तैयार कराना है, कोई एविडेंस तैयार करानी है, तो आप 0300 426 2278 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो जनाब, ऑनरेबल जस्टिस इरफान सादिक खान, ऑनरेबल जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, इन दो जस्टिस साहबान ने ये केस सुना। ये सिविल अपील नंबर है 13K एंड 14K 2020। ये सिंध हाई कोर्ट बेंच सखर के फैसले 17/4/2017 के खिलाफ दायर की गई है। मिसिस अदन थ्रू कानूनी वर्सा वर्सेस सूबा सिंध बजरिया डिप्टी कमिश्नर खैरपुर। नाज़रीन इकराम, लेटेस्ट फैसला है, सितंबर में यह फैसला आया है 2025 में। फैसला लिखा है जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने। ये सिविल अपील ने अदालत उज़्मा की जानब से दिए गए इजाज़तनामे लीव टू अपील के बाद सिंध हाई कोर्ट बेंच सखर के मुश्तरका फैसले मुअर्रखा 17/4/2017 के खिलाफ दायर की गई है। हाई कोर्ट ने सिविल रवियन दरखास्तें नंबर 122 और 123 बराए 2006 मंजूर करते हुए ज़ेरी अदालतों यानी सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज के मुतफ़क्का फैसले मुअर्रखा 15/8/2006 और डिग्री मुअर्रखा 18/8/2006 को कलअदम करार दिया। नतीजतन मुकदमा नंबर 22 बराए 1998 मंजूर हुआ, जबकि मुकदमा नंबर 48 बराए 1998 खारिज हुआ। मुकदमा के हक़ाइक़ जैसा कि सिंध हाई कोर्ट में दर्ज हुए, मुद्दा नंबर 4 जम्मू उफ चमन ज़रई ज़मीन का मालिक था। कुल हिस्सा उसका जो था वो 66 पैसे मुख्तलिफ सर्वे नंबरों में और मज़ीद 1.10 हिस्सा बतौर शरीक मालिक कुल तकरीबन 10 एकड़ 1 घंटा दे दिपारचा तालुका मिराऊ ज़िला खैरपुर में था उसका हिस्सा। अपील कुनिंदा जिसने अपील की है उसकी हम बात करते हैं कि उसने ये अपील जो है वो ये मुसम्मात अदन है, ये नाम कम ही इस तरह का इस्तेमाल हुआ है। अपील कुनिंदा मिसिस अदन और इसकी बहनों कराल मक्खन और सुबहान खातून ने 6 मई 1971 को दाखला नंबर 34 के तहत मज़कूरा ज़मीन में से अपना हिस्सा बतौर हिबा गिफ्ट जम्मू उर्फ जमन के नाम किया, यानी इन्होंने हिबा कर दिया, जिसकी तस्दीक मुख्तियार कार के सामने गवाहों की मौजूदगी में हुई। मिसिस अदन को बदले में जम्मू ने एक दूसरी ज़मीन तबादले के तौर पर तोहफे में दी, जिसका कबूलियतनामा 13 अप्रैल 1970 को लिखा गया। जम्मू मुद्दा नंबर 4 गुज़श्ता 30 साल से ज़मीन पर उसका कब्जा था, काश्त करता था और लैंड रेवेन्यू को किराया भी जो दे रहा था। बाद अपील कुनिंदगान ने ज़मीन छीनने की कोशिश की और असिस्टेंट कमिश्नर के पास अंदरजात मनसूख करने की दरख्वास्त दी, जिसे जम्मू ने गैर कानूनी करार देकर दावा नंबर 22/1998 दायर किया। मुद्दा जम्मू के दावे में मुतालबात क्या थे जी? नंबर 1, अदालत ये करार दे कि मुद्दई जम्मू ज़मीन का कानूनी व हकीकी मालिक है और अंदरजात नंबर 33 और 34 दुरुस्त और कानूनी है। नंबर 2, मुस्तकिल हुक्म इम्तनाई दिया जाए कि मुद्दा अलैहान जम्मू को ज़मीन से बेदखल ना करे या मुदाखलत ना करे। नंबर 3, मुकदमा के खराजात मुद्दई को दिए जाएं। नंबर 4, अदालत मुनासिब समझे तो कोई दूसरा रिलीफ भी दे। दूसरी जानब अपील कुनिंदा अदन वगैरह का मौक़िफ़ क्या था? उन्होंने 16 मार्च 1998 को तहरीरी जवाब में कहा कि जम्मू गैर कानूनी काबज़ है, अंदराज नंबर 33 और 34 झूठे हैं, ना कोई तोहफ़ा दिया गया, ना कोई कबूलियतनामा मौजूद है, लिहाजा जम्मू का दावा खारिज किया जाए। 6 माह बाद अदन ने दावा नंबर 48/20
1998 दायर किया, जिसमें ज़मीन को अपने वालिद शेर मोहम्मद की मरूसी जायदाद करार दिया और जम्मू पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने महकमा माल के एहलकारों से मिली भगत करके जैली इंदरजात 33 और 34 करवाए। अदन के मुकदमे में मुतालबात क्या थे जी? नंबर 1, इंदरजात नंबर 33 और 34 मौका 6 मई 1971 को जैली और गैर कानूनी करार दिया जाए। नंबर 2, हासिल शुदा आमदनी मीन्स प्रॉफिट अदा की जाए। नंबर 3, अदन को 17 पैसे हिस्सा में मुश्तरका कब्जा दिया जाए। नेक्स्ट नंबर है हुक्म मुतनाई दिया जाए और मुकदमे के खराजात और मुनासिब रिलीफ दिया जाए। ज़ेरी अदालतों की कार्रवाई क्या हुई जी? दोनों मुकदमात 22/1998 और 48/1998 को 15 मार्च 1999 1999 को जम किया गया। इन सारे दोनों केसेस को कंसोलिडेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। मुकदमा नंबर 22/1998 को मरकजी मुकदमा करार दिया गया। मुकदमे में 6 मुश्तरका कानूनी नकात इशू तय किए गए, जिनमें तोहफा की हैसियत, कबूलियत नामा की कानूनी हैसियत, मलकियत और इस्तिकाक शामिल थे। सिविल जज ने जम्मू का दावा 22/1998 खारिज किया। अदन का दावा 48/1998 17 पैसे तक मंजूर किया। बादशाह डिस्ट्रिक्ट जज ने भी यही फैसला बरकरार रखा। जम्मू ने सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में रिवीजन दायर की, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर करके ज़ेरी अदालतों के फैसले कारादम करार दिए। अब ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। अपील कुनिंदगान के दलाइल क्या थे जी? वकील जो अदन के थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब हाई कोर्ट ने शवाहद की गलत और नामुकम्मल तशरीह की, ज़बानी हिबा साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया, लिहाजा अंदरजात नाकाबिल एतबार है। औरत के मरूसी हक से दस्तबरदारी की ज़बानी बात गैर कानूनी है। शरीक वारिस अपने हक़ वरासत का दावा किसी वक्त भी कर सकता है, इस पर कोई तहदीद मुद्दत लिमिटेशन नहीं है। ज़ेरी अदालतों के मुतफ़क्का फैसले दुरुस्त और कानूनी थे। हाई कोर्ट को इन्हें करारदम नहीं करना चाहिए था। मुद्दा अलग जम्मू के दलाइल जो उसके वकील ने दिए। हाई कोर्ट का फैसला मुकम्मल शवाहद और कानूनी तजज़िये पर मबनी है। अंदरजात अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, इन पर कानूनी दुरुस्तगी का मफरूज़ा प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस आयद होता है। मुकदमा नंबर 48/1998 लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत 27 साल ताख़ीर से दायर हुआ, इसलिए नाकाबिले समाअत है। अदालतों ने तोहफे, कब्जे और इंदरजात के हक़ाइक़ पर कोई फैसला नहीं दिया। हिब्बा बाकायदा अमल से मुकम्मल हो, क्योंकि कब्जा भी मुंतकिल हुआ था। सिर्फ अदन ने इल्ज़ाम धोखा दिया, बाकी बहनों ने कभी इतराज़ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का तजिया क्या है जी? अदालत ने रिकॉर्ड, शवाहद और फ्रीकैन के दलाइल गौर से देखे। ये वाज़े हुआ कि ज़ेरी अदालतों ने मुकदमात के कानूनी काबिल समाअत होने पर कोई फैसला ही नहीं दिया, यानी मेंटेनेबिलिटी पर कोई फैसला दिया ही नहीं, हालांकि पहला कानूनी नुक्ता यही था। अदालत ने करार दिया दावा नंबर 48/1998 कानूनन नाकाबिले समाअत था, क्योंकि तोहफा 1971 में हुआ और मुकदमा 1998 में, यानी 27 साल के बाद। आर्टिकल 91 कानून लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत ऐसे दावे 6 साल में लाए जा सकते हैं। अदालत को खुद कानून के सेक्शन 3 के तहत इस नुक्ते पर गौर करना लाजम है, चाहे कोई फरीक इतराज़ ना करे। ज़ेरी अदालतों ने ऑर्डर 20 रूल 5 CPC की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि हर तयशुदा नुक्ते पर अलग फैसला देना ज़रूरी है। नतीजा क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुकदमा नंबर 48/1998 तहदीद मुद्दत की वजह से खारिज हुआ, यानी लिमिटेशन की वजह से होना चाहिए था। अदालतों की तरफ से इस पहलू पर खामोशी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अदन ने कोई ठोस शहादत या गवाही पेश नहीं की जिससे तोहफा को जैली या धोखा साबित किया जा सके। मुद्दा अलग जम्मू मुसलसल ज़मीन के उसके कब्जे में थी, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त और कानूनी है। हतमी हुक्म क्या हुआ जी? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें 13 के और 14 के बटा 2020 खारिज कर दी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले मुअर्खा 17 अप्रैल 2017 को बरकरार रखा। तो जनाब ये था हमारा केस जो आज हमने डिस्कस किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।